मैच हो जाते हैं तो कंपनी हमारे को उस मैचिंग इनकम के अलावा एक बहुत ही सुंदर से रिवॉर्ड से नवाजती है और हमारे को बना देती है मोबाइल अचीवर। मोबाइल अचीवर अवार्ड से नवाजा जाता है और साथ में मोबाइल के लिए कंपनी 4,000 रुपए का एडिशनल एज ए रिवॉर्ड हमारे को अलग से देती है बिना टाइम बाउंडेशन के, लाइफ टाइम के लिए। साथ में जब टीम बढ़ती है धीरे धीरे पूरी टीम जब आगे काम करती है, कुछ लोग काम करते हैं तो हमारी टीम बढ़ती है और अगले जो 300 एलपी जनरेट होते हैं, मैच होते हैं, तो कंपनी हमारे को लैपटॉप अचीवर के रूप में मानती है, नवाजा जाता है हमारे को। और साथ में कंपनी लैपटॉप के लिए 18,000 रुपए हमारे को एज ए रिवॉर्ड प्रदान करती है। हम स्क्रीन पे हम सब लोग देख पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है सर, टीम क्रिएशन बढ़ता जा रहा है, टीम बढ़ती जा रही है और जैसे ही अगले आने वाले जो 1000 एलपी मैच होता है तो कंपनी हमारे को बाइक अचीवर का अवार्ड देती है और इस अवार्ड में कंपनी बाइक के लिए हमारे को 50,000 रुपए का एक सुंदर सा रिवॉर्ड अलग से देती है हमारी इनकम के अलावा। ऐसे ही जब टीम बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट हमारे 3,000 एलपी मैच हो जाते हैं तो कंपनी हमें 2.5 लाख रुपए सुंदर सी गाड़ी के लिए हमारे को रिवार्ड के रूप में देती है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं हम टीम क्रिएशन लगातार बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे टाइम होता है बढ़ता जाता है और जब नेक्स्ट क्रिएशन के बाद जब 12,000 एलपी मैच होते हैं तो कंपनी एक सुंदर सी लग्जरी गाड़ी के लिए जो रिवार्ड है लग्जरी गाड़ी का, उसके लिए कंपनी हमारे को 7 लाख रुपए का एक अलग से अमाउंट देती है रिवॉर्ड एज ए रिवॉर्ड। साथ में टीम बढ़ती है, अगले 26,000 एलपी जब मैच होते हैं तो कंपनी हमारे को BMW अचीवर के नाम से जाने जाते हैं हम लोग। BMW अचीवर के रूप में कंपनी 25 लाख का हमारे को एक अलग से रिवॉर्ड देती है बिना लाइफ टाइम बाउंडेशन, मतलब टाइम की बाउंडेशन नहीं है, जिस दिन भी ये काम हो जाता है ये अवार्ड के हम हकदार हो जाते हैं उस इनकम के अलावा। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख पा रहे हैं टीम बढ़ने के साथ जिस भी दिन 50,000 एलपी राइट लेफ्ट की मैचिंग आ जाती है तो कंपनी हर किसी का ड्रीम अपना घर अपना बंगला जो रहता है, कंपनी उस बंगला उसका नाम ही रखा है बंगला अचीवर, उस रिवार्ड से नवाजती है और उस बंगले के लिए हमारे को कंपनी 50,000 रुपए की एक राशि भी एज ए रिवॉर्ड अलग से देती है। बात करें अगले अवार्ड की, जब 2 लाख एलपी मैच हो जाते हैं अगले तो कंपनी एक रॉयल्टी जैसी इनकम होती है। रॉयल्टी क्या है, ये शब्द ही अपने आप में रॉयल है, समझ सकते हैं हम लोग। इस रॉयल्टी के रूप में कंपनी हमें 50,000 रुपए पर मंथ अलग से हमारे या हमें नॉमिनी को देती है लाइफ टाइम तक। इसे बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। बिना किसी मतलब टाइम बाउंडेशन के ये रिवॉर्ड दिखाए गए हैं। पहली बार देखा मैंने इस कंपनी में कि हमारी वैदिक के में कि बिना टाइम बाउंडेशन के हम लाइफ टाइम जो अवार्ड है ये जनरेट कर सकते हैं, हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम बात कर रहे थे पीछे एक आम आदमी 3,000 रुपए से या 9,000 से बिजनेस स्टार्ट करके रेफर करके कहां तक जा सकता है, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम अगर हम इस बिजनेस इस वैदिक से पार्टनरशिप या एक फ्रेंचाइजी के रूप में से लेना चाहते हैं तो हमारी कुछ फ्रेंचाइजियों में से चुनिंदा फ्रेंचाइजी है ये वाली, मुझे बहुत पसंद आती है। इस फ्रेंचाइजी का नाम है टीजर कैफे। अगर टीजर कैफे फ्रेंचाइजी अगर हम अवेल करना चाहते हैं अपने शहर में तो हमारी टोटल जो खर्चा आता है, इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं इसे, क्योंकि जब भी हम कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं तो हमारा हमें कुछ इन्वेस्टमेंट शो करनी देनी पड़ती है। 15 लाख की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। डिटेल जानेंगे इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे। डिटेल है इसकी। 15 लाख की फ्रेंचाइजी रहती है और कोको मॉडल रहता है। कोको मॉडल का एक्सप्लेन कर दूं, कंपनी ही इसकी ओनर होती है और कंपनी इसकी ऑपरेट करती है। जब कंपनी ऑपरेट करेगी, कंपनी ओनर है, तो नेचुरल सी बात है जितने भी खर्चे होंगे यहाँ पे इस कैफेटेरिया में जितने भी खर्चे होंगे वो सारे खर्चे कंपनी अवेल करेगी। जैसे सैलरीज हो गया या रेंट हो गया जगह का, वो सारे खर्चे मतलब कंपनी बेयर करती है। बात करें अगर जगह की तो कंपनी कम से कम 200 स्क्वायर फीट का एक ऐसी जगह देखती है जहाँ पे लोग पहुंच पाए आसानी से, एक अच्छी जगह सुंदर सी जहाँ पे लोगों को आना जाना हो, एक ऐसी जगह देखती है। बाद में कंपनी जो हमें प्रॉफिट देती है, यहाँ पे सारा वो सामान मिलता है। स्नैक्स बार होता है छोटा, जैसे कहते हैं ना रेस्टोरेंट चेन का हिस्सा, ये वो हिस्सा है रेस्टोरेंट चेन का जहाँ चाय कॉफी बर्गर पास्ता कुछ डिशेज भी लिखे हुए हैं, हम सब अवेल यहाँ पे कर सकते हैं, अपना एंजॉय कर सकते हैं इनको। और कंपनी हमें देती है इस फ्रेंचाइजी होल्डर को फिक्स इनकम देती है 60,000 पर मंथ। 60,000 पर मंथ देती है सर 35 महीने तक, जो अमाउंट 21 लाख निकल के आता है विद
विद एग्रीमेंट देती है ये, और साथ में 5% जो सेल जाती है पूरे महीने के अंदर उसका कमीशन अलग से मिलता है। जितने भी लोग आएंगे कुछ बिलिंग होगी, उस बिलिंग का 5% कमीशन फ्रेंचाइजी होल्डर को अलग से आएगा। मेन क्या है सर इसके अंदर के फ्रेंचाइजी होल्डर को अपना टाइम नहीं देना वहां पे, उसने ना उसकी खोलने की जिम्मेदारी है इसको, ना उसको कुछ मतलब उसका कोई काम नहीं है, कंपनी चलाती है। बात करें बिजनेस बेनिफिट क्या मिलता है इसे, हम जब रेफर करने की क्रिया में आ चुके हैं तो हमें ये बिजनेस रेफर करने के लिए कंपनी 100 LP भी देती है, 100 लॉयल्टी पॉइंट भी देती है, जो हमारे बिजनेस को आगे जाके रेफरल के हिसाब से बेनिफिट साबित होते हैं। और 35 महीने का इसमें रिन्यूअल का टाइम रहता है, 35 महीने बाद में रिन्यूअल भी करा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ थोड़ा सा मैंने जो भी आपसे जिक्र हुआ इस मीटिंग में हमने देखा कि किस तरह की इनकम इसमें जनरेट होती है। सबसे छोटी सबसे मेन इनकम जो हम पहले कहीं ले नहीं पा रहे थे, कंज्यूमर सेविंग, यानी कहने का मतलब आज से पहले हम 50 साल से अगर कहीं से भी हमने सामान परचेज किया होगा तो वहां पे हमारी सेविंग कुछ नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ सामान खरीदने पर हम एक सेविंग के रूप में जो हमारे घर में इनकम आती है, ये पहली इनकम होती है कि यहाँ से हम अगर अपनी जरूरत का सामान लेते हैं तो सेविंग करके इनकम जनरेट कर सकते हैं, फर्स्ट इनकम। दूसरी इनकम क्या शो करी थी हमने पीछे, यहाँ पे हमने देखा चर्चा की उस पर, बाइनरी इनकम, यानी जब हम रेफर करते हैं किसी को, जब ये टीम बनती है धीरे धीरे बाइनरी इनकम है, ये बहुत बड़ा शुरुआत तो इस बाइनरी इनकम की 300-900 से ही होती है, लेकिन आज ये बाइनरी इनकम एक बहुत विशाल का रूप ले चुकी है। हम सब प्रैक्टिकल से देख चुके हैं, बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में। बात तीसरी इनकम, रीपर्चेज इनकम। जब रेफर करने की प्रक्रिया चालू होती है तो हमारी टीम बन जाती है, आप 100, 200, 500, 1000 कुछ लोगों की हम टीम एक जनरेट कर लेते हैं, तो वो टीम जब भी अपनी जरूरत का वो सामान जो पहले से यूज कर रही है जब जब लेने जाएगी तो रीपर्चेज इनकम में कुछ ना कुछ जरूर दे के जाएगी। इसे बोलते हैं रीपर्चेज इनकम। बहुत इफेक्टिव इनकम होती है, ये बहुत खास इनकम मानता हूं इसको मैं। बाद में आती है फ्रेंचाइजी ओनर। हम फ्रेंचाइजी लेकर भी इनकम कमा सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे डीजल कॉफी की बात करी थी, यानी कि हम फ्रेंचाइजी लेकर भी इससे, फ्रेंचाइजी ओनर बनकर भी इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरी जो लास्ट में इनकम दिखा रहे हैं, रेफरिंग द फ्रेंचाइजी। अगर हम ये फ्रेंचाइजी किसी को रेफर करते हैं, अपने जानने वालों को या किसी को रेफर करते हैं, तब उस फ्रेंचाइजी रेफर करने से अगर वो फ्रेंचाइजी लेता है तब उस फ्रेंचाइजी से भी हमारे को इनकम इसमें जनरेट हो जाती है। तो यानी ये कुछ खास इनकम है जो यहाँ पे इनका जिक्र किया गया है इस स्लाइड पे। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ कमीशन स्लैब के बारे में, कुछ हमारे जो रैंक होते हैं उनके बारे में बताया गया है। जब भी कोई व्यक्ति नया ज्वाइन होता है तो IPS, फिर स्मार्ट IPS, सुपर IPS, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, करते करते वो एम्पायर तक जाता है, और जैसे जैसे उसका प्रमोशन होता है रैंक वाइज, उसका जो कमीशन लेवल है ये बढ़ जाता है। 5%, 9% करते करते ये लास्ट में 30% तक चला जाता है। ये परसेंटेज और रैंक ये कंप्यूटर सिस्टम से अपनी ID में देख सकते हैं कि हम कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं, हम किस लेवल पे हैं। और ये रीपर्चेज इनकम में स्लैब जो होती है ये हिला कर रख देती है कि इस कितना बड़ा विशाल रीपर्चेज इनकम इस स्लैब से जनरेट हो सकता है। कंप्यूटर तरीका है, मैथमेटिक्स का है, ये शो किया गया यहाँ पे हमारा रैंक और हमारी कमीशन स्लैब। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में बात कर रहे थे वाली कि अगर जब टीम बन गई है, हमने बताया कि हम प्रमोट होके किसी परसेंटेज पे आते हैं। मान लीजिए आप या मैं, यू लिखा हुआ है जो, अगर हम टीम बिल्ड करके 21% पे आ जाते हैं तो नेचुरल सी बात है कि जब टीम है हमारी और हम 21% पे हैं तो हमारी जो टीम है वो भी किसी ना किसी परसेंट लेवल पे होगी। नेचुरल है, मैथमेटिक्स का फंडा है, तरीका है। कोई 15 पे है, कोई 9 पे है, कोई 5 पे। जब जब आदमी रीपर्चेज करने जाएगा तो इन परसेंटों का जो डिफरेंस कमीशन होता है परसेंट का निकल के, ये रीपर्चेज इनकम बढ़ा देता है। पूरा जो सॉफ्टवेयर है मंथ के एंड में जो कमीशन निकल के आती है जनरेट करके दे देता है। ये परसेंटेज स्लैब जो है रीपर्चेज के लिए ये सारा कैलकुलेशन काम करती है ये स्लाइड। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में वही दिखाया गया हमारा स्टार, सुपरस्टार, पर्ल, ये सब मैथमेटिक्स एक सॉफ्टवेयर अपना जनरेट कर लेता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मुझे देखना है कि मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूं, तो जैसे मैं अपनी ID खोलता हूं या कोई भी व्यक्ति आप में से जुड़े हुए लोग हैं सब जो पुराने, सब कोई भी ID खोलेंगे तो हमारा लेवल आ जाता है कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारा परसेंटेज लेवल क्या है। ये सारा मैथमेटिक्स का सॉफ्टवेयर खुद जनरेट करता है। इसके लिए हमें ज्यादा मतलब डीपली हमें इसके अंदर मतलब मथाबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सिंपल सा ये सिस्टम हमारे लिए काम करता है, बहुत इजी। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है। कंपनी कहती है